So, hi everyone, we are in the part 3 of गुनाहों का देवता भाई धर्मवीर भारती। तो मैंने सोचा था यार 50-50 में बना दूंगी, बट नहीं हो पाया ऐसे, क्योंकि 50 पेजेस तक पढ़ के मुझे लगा ही नहीं कि कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे आपको बताना चाहिए। तो वी आर 120 पेजेस इनटू द स्टोरी, और ये कहानी जो है ये एक सीक्वेंस में नहीं है, ये इवेंट्स में है कि पहला इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट। हालांकि इवेंट सीक्वल में ही है, लेकिन हर एक इवेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं हर एक कैरेक्टर का थोड़ा थोड़ा स्टोरी एंड बैक स्टोरी दोनों, और थोड़ा थोड़ा वो कैरेक्टर दिखता कैसा है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। फिर उसके बाद जो हमारे कहानी के दो लवर बॉय और लवर गर्ल हैं, चंद्र और सुधा, फिर उनकी स्टोरी जो मेन चलेगी वो हम आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे। तो अब हमारे टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं। पहला चंद्र, फिर सुधा, फिर बिंती, फिर पम्मी और डॉक्टर शुक्ला। अब चंद्र और सुधा के बारे में हम बात कर चुके हैं। सुधा लाइक सुंदर दिखती है और चंद्र लाइक नॉर्मल बॉय, वेरी इंटेलिजेंट, जिसका आईक्यू बहुत हाई है। और डॉक्टर शुक्ला मुझे स्टार्टिंग में अच्छे आदमी लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर शुक्ला ने अपनी बेटी को गांव से इसलिए बुला लिया था ताकि उसकी शादी ना कर दे जल्दी, लाइक 13 ईयर्स की एज में मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। ही वांटेड कि मेरी बेटी पढ़ ले, पर अभी तुम्हें पता चलेगा उनका दोगलापन, ठीक है। और जो हमारा चंद्र है वो बहुत ही पेट्रियोटिक है, लाइक उसने जो भी देश के लिए बातें कही इंडिया के बारे में, आई वॉज लाइक भाई नाइस, मतलब मुझे अच्छा लगा चंद्र। क्रश वश नहीं है, बट अच्छा लगा, हाँ। और जो डॉक्टर शुक्ला हैं उन्होंने हमें पेज नंबर 44 में मिलता है कि वो कितने दोगले हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें, लाइक वो पॉलिटिक्स में थे तो उन्होंने ऐसी ऐसी एडवाइसेस दी हैं कि मंदिरों पे टैक्स लगाया जाए, इमारतों को तोड़ा जाए, लाइक फुल ऑन रिलीजियस चीज़ के, तो कि दफ़ा ही करो। लेकिन खुद वो बंदा सुबह पूजा किए बगैर नहीं उठता है, तो अजीब, मुझे काफ़ी अजीब लगा ये। आगे लेटर ऑन जो डॉक्टर शुक्ला की भतीजी है बिंती, यानी सुधा की बुआ की बेटी, उसकी शादी होने वाली है। लेकिन ना बुआ कहती है कि यार सुधा बड़ी है और बिंती छोटी है, हमने बिंती की शादी तो फिक्स कर दी है, लेकिन क्या मेरे भाई तुझे नहीं लगता कि हमें उसकी सुधा की शादी करनी चाहिए पहले, क्योंकि सुधा बड़ी है, समाज में लोग बोलेंगे। वही टेंशन तो यही है ना कि छोटी बेटी की शादी कैसे कर दे, बड़ी बेटी कवारी बैठी है। वही जो चीज़ें लाइक 1960 में रिलेटेबल थी वो आज भी क्यों रिलेटेबल हैं, लाइक छोड़ो, कुछ बोल ही नहीं सकते इस पर। तो मुझे लगा था कि डॉक्टर शुक्ला स्टैंड लेंगे अपनी बेटी का कि अभी मेरी बेटी पढ़ रही है, और सुधा ने एक जगह मेंशन करा था कि वो शादी वादी नहीं करना चाहती, वो पढ़ना चाहती है अभी बस। तो मेरे को लगा था वो कंसिडर करेंगे, बट उन्होंने सुधा को बिना बताए, बिना उससे पूछे कि बेटा तेरा शादी करने का मन है या नहीं, उसकी शादी की बात करनी स्टार्ट कर दी। क्यों? बुआ के कहने पे। बुआ तो होती ही लाइक, खैर मेरी कोई बुआ नहीं है, बट स्टिल यार, जैसा हम सोचते हैं बुआओं के बारे में, तो जल्लाद निकली बुआ तो। और बुआ बहुत बदतमीज़ भी है, अपनी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, गालियाँ देती रहती है। और बुआ की बेटी ना खुश हो गई थी जब उसकी शादी फिक्स हुई थी, तो सबको लगा था कि ओहो जवान लड़की शादी के लिए क्यों खुश हो रही है ये वो। तो एक दिन वो रो दी कि मैं अपनी शादी के लिए नहीं खुश, मैं अपनी माँ से दूर जा रही हूँ, मैं इसलिए खुश हूँ। तो लेजेंड इसमें लिखा हुआ है कि माँ की गोद से दूर जाने के लिए मैं खुश हूँ। कितनी आयरनी है ये। तो हाँ, तो डॉक्टर शुक्ला ने बिना सुधा से पूछे, बिना उसकी मर्जी के उसकी शादी की बात चला दी है। और जब सुधा को पता चलता है चंद्र के थ्रू कि लाइक मेरी शादी की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे कहती है, हाँ पापा मेरी शादी कराएंगे, हो ही नहीं सकता। लाइक वो लड़की डिसबिलीफ में है। उसको लिए मुझे लाइक लेजेंड बुरा लगा। वो अपने पापा को इतना प्यार करती है, और क्या किया शुक्ला अंकल जी आपने, क्यों करा ये, पूछ तो लेते। तो ठीक है। तो इसमें कहानी में कैरेक्टर है, साइड कैरेक्टर गेसु। गेसु जो है वो सुधा की सहेली है, एंड गेसु की भी शादी फिक्स्ड है, बट गेसु इज़ लाइक लवर गर्ल। वो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी से, और शायरियाँ मारती रहती है, लाइक हर छोटी बात में शायरी मारेगी, लेजिट हर छोटी बात में, और बहुत गंदी शायरियाँ मारती है, बट ठीक है। तो गेसु ने एक दिन सुधा से पूछा कि सुधी, वो सुधा को सब प्यार से सुधी बुलाते हैं, तो उसने पूछा सुधी तुझे कभी प्यार हुआ है? तो सुधा ने ऑब्वियस मना कर दिया कि नहीं यार मुझे नहीं हुआ। तो उसके बाद उसने एक लेजेंड पोएट्री, मैं लेजेंड बहुत बोल रही हूँ, पोएट्री वाले अंदाज में कहा कि कभी कभी हम कहीं पे अपने पैर टिकाए बैठे होते हैं,
और जब वो ज़मीन हट जाती है तो उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है हम इस ज़मीन पे पैर टिकाए बैठे थे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बट एनीवेज़, तो सुधा और गेसु की कन्वर्सेशन के बाद सुधा गई चंद्र के पास। तो ऐसे ही एकदम रैंडमली उसने पूछा कि चंद्र, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? तो चंद्र सेड नो भाई नहीं। और चंद्र जो है वो शादी वादी में बिलीव नहीं रखता है, उसको भी अपना पढ़ना है। एंड सेम विद सुधा, वो भी शादी वादी में बिलीव नहीं रखती, उसको भी अपना पढ़ना है। तो अभी तक तो चंद्र और सुधा का ऐसा कोई रोमांटिक सीन आया नहीं है कि हमें कंफर्म हो जाए कि ओ दे आर लवर्स। बट आगे क्या होता है, ये लोग लाइक डायरेक्टली कन्फेस नहीं करते हैं, बट इनका ना एक अनसेड फ्रेंडशिप है और ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो वाले बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते जिनको प्यार हो जाता है। तो ये उस तरह की कहानी है कि भाई तुझे भी पता है मैं तुझे पसंद करती हूँ और मुझे भी पता है तू मुझे पसंद करता है, उस तरह की स्टोरी है। तो फिर कहानी में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है पम्मी। तो ये यार ये वाला वीडियो सिर्फ कैरेक्टर्स पे होने वाला है, हम स्टोरी पे अगले पार्ट में चलेंगे। तो जो पम्मी है ये ना टाइपिस्ट है और डॉक्टर शुक्ला की पुरानी स्टूडेंट रह चुकी है। तो चंद्र एक दिन इसके घर गया टाइपिंग कराने। अब पम्मी जो है उसका हो चुका है मर्द जात से कि छी ये तो है ही बेकार क्रिएचर। तो पम्मी डाइवोर्स्ड है, उसके डाइवोर्स को 3 साल हो गए हैं। तो चंद्र उसके घर आया। तो उस वक्त पम्मी जो थी वो बादिंग गाउन में थी, मतलब वहाँ पे यही लिखा हुआ है बेदिंग गाउन जो भी बोलते हैं उसे। तो वही इनका कोई ऐसा मोमेंट नहीं हुआ। चंद्र इज़ लाइक अ सॉर्टेड पर्सन, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे भी आओ। ठीक है, वो आया टू द पॉइंट, बात की, इधर उधर की बातें की और चला गया। पम्मी का भाई है वो दिमाग से थोड़ा साइको है क्योंकि उसकी वाइफ किसी और से प्यार करने लग गई थी, फिर मर ही गई। तो हाँ, तो अब तक तो यही हुआ है कहानी में। तो पम्मी और जब चंद्र की मुलाकात होती है तो पम्मी उसे कहती है कि 3 साल हो गए मैंने किसी से सही से बात नहीं की, मैं कहीं बाहर नहीं गई, मैं किसी से मिली नहीं, तुम आए, तुम मुझे अच्छे लगे, तो अब मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ। मम्मी के लिए बहुत बड़ी बात है कि लाइक कोई मुझे, मतलब इतने सालों बाद कोई ढंग का आदमी, लाइक यू नो डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ मैन, समझ गए ना। तो हाँ, तो पम्मी उसको अपना दोस्त बना लेती है फर्स्ट मीटिंग में ही। फिर उसके बाद एक दिन पम्मी जो है वो डॉक्टर शुक्ला के घर विजिट करने आती है क्योंकि वो चंद्र से मिलना चाहती थी। चंद्र उस वक्त घर पे था नहीं, वो लखनऊ गया हुआ था किसी काम से। तो फिर वो नहीं मिल पाती। फिर एक मोमेंट ऐसा आता है कि चंद्र जाता है पम्मी के घर। तो ऐसी बातचीत करते हैं, चंद्र बोलता है और भाई तू मिलने आई थी, मैं था नहीं। तो जिस दिन पम्मी सुधा के घर आई थी ना तो वो बहुत तारीफ़ करके जाती है चंद्र की। और सुधा भी सोचती है कि यार चंद्र कितना सही है, सब इसे पसंद करते हैं, मैंने कभी इसकी बेइज्जती नहीं सुनी। तो उस तरह का, जैसे आप प्रोटेक्टिव नहीं होते अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके। अभी भी सुधा को पता नहीं है कि शी इज़ इन लव, बट ओके। तो चंद्र और पम्मी जब मिलते हैं, जब चंद्र जाता है उसके घर पे, तो डिसाइड होता है कि चलो भाई मूवी देखने चलते हैं। तो ये लोग मूवी देखने चले जाते हैं। तो मूवी बड़ी बोरिंग लगती है, वहाँ इनकी कन्वर्सेशन होती है, बोरिंग मूवी होती है, अच्छी नहीं होती। इंटरवल में इनका मन उब जाता है। फिर कैसे ना कैसे ये लोग मूवी ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं मार्कर्सन लेक पर। वहाँ पे पम्मी हमें बताती है कि उसको क्यों आदमियों से इतना नहीं पसंद बस। तो वो बताती है कि आदमी लोग जो हैं यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है हिंदी में वो है वासना। तो वासना मीन्स लस्ट। तो वो बताती है कि जितने भी मेन होते हैं उनको शादी से नहीं मतलब, प्यार से नहीं मतलब, दे आर जस्ट लस्टफुल एंड विच इज़ ट्रू। 1960 भाई, आज से 70 साल पहले भी यही चीज़ वैलिड है, आज भी यही चीज़ वैलिड है। तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है हमारे देश का, बट ठीक है। तो वो बोलती है कि क्यों आदमी लाइक औरतों को ऐसे ट्रीट करते हैं। फिर वो अपनी शादी का बताती है कि मेरे को भी ऐसा लग रहा था, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक मांस का टुकड़ा हूँ, लेकिन चंद्र तुम मुझे अच्छे लगे, तुम इतने पवित्र हो, तुमने लाइक सुधा से तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है वो कितनी ऊंची है। और ऐसे बात होती है। फिर मम्मी बोलती है, चंद्र बोलता है कि यार वासना तो ह्यूमन नेचर, लड़कों में भी होती है और लड़कियों में भी होती है, ऐसा तो है नहीं कि लड़कियों में बिल्कुल ही नहीं होती। तो मम्मी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मोस्टली लड़कियों में नहीं होती, दे जस्ट वांट कि हमें बटरफ्लाइज आएँ और बस, जो कि ट्रू भी है। तो वो क्या करती है, मतलब क्यों करती है वो ऐसा मुझे नहीं समझ आया। तो वो चंद्र को ना पास ले आती है अपने, और उसके माथे तक अपने होठ ऐसे लेके आती है और फिर रुक जाती है। और फिर ऐसे एक बार उसको लाइक ऐसे हक करने लगती है और फिर रुक जाती है। तो ऐसी ऐसी हरकतें करती है। तो साथ साथ बोल रही होती है कि बस थोड़ा सा पास लाओ शरीर में,
बटरफ्लाइज दौड़े। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया वो है सहरन, शरीर में एक सहरन उठे, और लाइक बस इतना ही चाहती हैं लड़कियाँ। तो फिर चंद्र ना थोड़ा अनईज़ी हो जाता है कि क्या कर रही है ये, और कार में भी कभी उसके यहाँ पे थाइज़ पे हाथ रख दे रही है, कभी कंधे पे हाथ रख दे रही है, तो चंद्र अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो अब तक का जो मैं कहूँ कि मुझे थोड़ा लवर इंटरेक्शन लगा तो वो चंद्र और पम्मी का लगा, लेकिन कहानी के कैरेक्टर वो दोनों नहीं है ऑफ कोर्स। तो फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद का मैं आपको अगले पार्ट में बताती हूँ। बाय बाय।